Peter Pan, that's what they call me. I promise that. हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षितिज भाग 2 में कवि देव द्वारा रचित सवैया पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। पायनी नपुर मंजू भजई, कटी किंकनी के धुनि की मधुराई। सावरे अंग लसई पटपित, हिये हुलसे वनमाला सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुर्लभ देव सहाई। यहाँ पर पायनी पाँव में, नपुर पायल या पाजेब, मंजू सुंदर कटी कमर, किंकनी करंघनी या तागड़ी, लसई शोभा देता है, पट वस्त्र, पीत पीला, हिये छाती या हृदय, हुल से आनंदित होना या सुंदरता से मोहित होना, बनमाला फूलों की माला, सुहाई शोभा देती है, किरीट मुकुट, दृग आँखें, मंद धीमी, मुख चंद्रमा के समान मुख, जुन्हाई चांदनी। यहाँ पर कवि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब हैं, जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यंत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है, अर्थात उनकी आवाज़ अत्यंत सुंदर लग रही है। उनकी कमर में करंगनी है, जो मीठी धुन पैदा करती है, अर्थात श्री कृष्ण के कमर में जो तागड़ी बंधी हुई है उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही शोभा देते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी छाती पर शोभा देती हुई फूलों की माला मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। उनके माथे पर मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, जो चंचलता से भरी हुई हैं। उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है। संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार हो रही है। कवि देव कहता है कि जीवन में सदा श्री कृष्ण सहायता करते रहें। डार दुरम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूर्ति पराग सो उतार करे राही नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ताही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर डार का अर्थ है डाली टहनियाँ डालकर, दुर्म पेड़, पलना बच्चों का झूला, नव पल्लव नए पत्ते, सुमन फूल, झिंगुला जबला या ढीला ढाला वस्त्र, तन शरीर, छवि शोभा, पवन हवा, केकी मोर, कीर तोता, कोकिल कोयल, हलावे हिलाती है, हुलसावे खुश करती है, कर हाथ, तारी ताली, उतार करई राईनोन जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर नमक राई लगाकर आग में डालना। कंजकली कमल की कली, लतान बेलें या लता रूपी बेल, सारी साड़ी, मदन कामदेव, महीप राजा, प्रातः ही सुबह, चटकारी चुटकी। यहाँ पर कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछौनों पर झूलने लगी है। फूलों का ढीला ढाला जबला उसके शरीर पर अत्यंत सुंदर लग रहा है, अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। हवा उसके पलने को झुलाती है। देव कवि कहता है कि मोर और तोते अपनी आवाज़ में
उससे बातें करते हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी प्रकट करती है। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी रूपी लता से सिर को ढककर परागकणों से बालक बसंत की नज़र उतार रही है, अर्थात बालक बसंत की दूसरों की नज़र से बचाने के लिए उस पर टोटका कर रही है, जैसे स्त्रियां बच्चे की नज़र उतारने के लिए करती हैं। यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियाँ बजाकर जगाता है, अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए ही ऐसा करती। फटिक सिलानी सो सुधरियो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाए ओमगे अमंद, बहार ते भीतर लो भीति ने दिखाए देव, दूध को सो फेन फेलो आंगन फरसबंद, तारा सी तरोनी तामे ठाठी झिलमिलाती होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मरकंद, आरशी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबंब सो लगत चंद। यहाँ पर फटिक, सफ्टिक, सिलानी सिलाए या चटाने, सुधा अमृत, उदती समुंदर, दधी दही, अमंद जो कम न हो, उमगे उमड़ना, फेन झाग, आंगन अहाता, फरसबंद फरस के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान, तरुणी युवती, तामे उष्मे, ठांडी खड़ी, बीती दीवार, मलिका बेल की जाति का एक सफ़ेद फूल, मकरंद पराग फूलों का रस, आरसी दर्पण या आईना, अंबर आकाश, प्रतिबिंब परछाई, लगत लगता है, चंद चंद्रमा के समान। यहाँ पर कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहता है, अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों का आनंद उमड़ रहा है। देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही। दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन में फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। राधा की रूप छवि ऐसी ही है, आईने जैसे साफ स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है, इसी के कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब के समान लग रहा है, अर्थात राधा की सुंदरता चंद्रमा के समान लग रही है।